इंटरनेट के ऊपर भरमार पड़ी हुई है जी। मुर्गियों का काम कर लें तो रातों रात पता नहीं आप करोड़पति बन जाएंगे, लाखपति बन जाएंगे जी। ठीक है, बन जाते हैं बंदे, लेकिन भाई उसके पीछे उसकी मेहनत देखो कितनी है। उसने कितने टाइम से इस बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है। अब कोई भी बंदा ये अगर आपको बात कहता है ना कि मुर्गियों के काम में बड़ा पैसा है और इसमें नुकसान नहीं है, तो ये सरासर झूठ है और गलत बयानी है। इंटरव्यू करते हैं तो यार उसमें ये जरूर पूछा करें, हाँ यार इसमें आपने इतनी अर्निंग तो कर ली, लेकिन इसमें आपको नुकसान कब कब हुआ है ये भी बता दें, और किस वजह से हुआ है ये भी बता दें, ताकि नए बंदे जो इस काम में आए उनको इससे फायदा हासिल हो जाए। ये एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आप क्या मशवरा देते हैं मेरे भाई? आप जॉबलेस हैं या फिर आप अपनी जॉब से परेशान हैं? आप जो काम कर रहे हैं आप वो काम करें और साथ साथ इसको थोड़ा सा चला के देख लीजिएगा। यहाँ पे कतन नए बंदों के कभी भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यार आप कोई भी कारोबार ना स्टार्ट करें। सर जी, रिस्क लेना पड़ता है, आप रिस्क लें, अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल करें और अपने काम को बढ़ाएं। लेकिन माइंड में कभी ये बात ना लेकर के आइएगा कि यार इसमें लॉस नहीं हो सकता। कहता हूँ देखें, आप लोग हमको सुनते हैं, हमारा हक बनता है कि हम लोगों तक सही बात को पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे तकरीबन 3 से 4 तरह की कॉल मौसूल होती हैं। पहले नंबर पे तो एक कॉमन कह लीजिएगा कि सवाल आता है, भाईजान मैं मुर्गियों का काम करना चाहता हूँ, बताइए मैं कैसे करूँ। दूसरे नंबर पे, भाईजान मेरे पास इतना पैसा है, बताएं मैं कौन सा कारोबार करूं, मैंने इंटरनेट पे देखा मुर्गियों का काम, तो लिहाजा मुझे बता दें। तीसरे नंबर पे, भाई मेरी मुर्गियां बीमार हो गई हैं, मुझे बता दें इनकी क्या ट्रीटमेंट है। चौथे नंबर पे, भाई कोई अच्छा सा आइडिया दे दें जिसमें मुनाफा हो, रिस्क ना हो। और एक कॉल मुझे 1-2 दिन पहले आई है, उसने कहा यार मैंने इंटरनेट पे देखा है, हाँ मुर्गियों का काम है जिसमें 0% कह लीजिएगा कि लॉस ऑफ रिस्क है। तो इन सारी बातों का जवाब मैंने ज़रूरी समझा है कि एक मरतबा खुद आके आप दोस्तों को दे दूं कि बेसिकली मुर्गियों का काम जो करने वाले बंदे हैं वो किन किन बातों का ख्याल रखें और कौन कौन से बंदे मुर्गियों के काम में आ जाए। अब ये वीडियो की जानब बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, माशाल्लाह मैं वीडियो के बैक पे भी कहता रहता हूँ, आज लाइव भी कह देता हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं यार आप लोग। चैनल याद से सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब आते हैं जी पहले नंबर पर, जो पहली तरह की मुझे कॉल मसूल होती है। अच्छा भाई मैं मुर्गियों का काम करना चाहता हूँ, तो बताएं मैं कैसे करूँ। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, देखें यार हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी होती है जिसको बखूबी वो निभा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारा अलमिया ये है कि हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते रहते हैं। तो आजकल इंटरनेट के ऊपर भरमार पड़ी हुई है जी। मुर्गियों का काम कर लें तो रातों रात पता नहीं आप करोड़पति बन जाएंगे, लाखपति बन जाएंगे जी। ठीक है, बन जाते हैं बंदे, लेकिन भाई उसके पीछे उसकी मेहनत देखो कितनी है। उसने कितने टाइम से इस बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है। अब कोई भी बंदा ये अगर आपको बात कहता है ना कि मुर्गियों के काम में बड़ा पैसा है और इसमें नुकसान नहीं है, तो ये सरासर झूठ है और गलत बयानी है। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ यार, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, मुर्गियों के काम में अगर आपने जरा से भी नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया ना, तो समझ लें आप पिट गए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार अगर आप मुर्गियों के काम में आना चाहते हैं तो हमेशा छोटे लेवल से आए, थोड़े से आए, चीज़ों को समझ लें, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। तो खैर मेरा पहला उन दोस्तों को ये जवाब है, यार अगर आप वाकई ही मुर्गियों का काम करना चाहते हैं तो पहले यार थोड़ा कर लें। आपको अगर समझ आती है तो चीज़ों को बढ़ा लें, हाँ, लेकिन आप जब काम कर रहे हों, इसमें आ रहे हों, तो अपने दिमाग से प्रॉफिट एंड लॉस वाला चक्कर निकाल के आइएगा। जैसे ये समझ के आइएगा कि यार मैंने इससे सीखना है, अगर मुझे समझ आ गई तो मैं इसको बढ़ा लूँगा। अब आते हैं जी हम दूसरे तरह के लोग। कुछ इस तरह का मुझे कह लीजिएगा कि रिस्पॉन्स मिलता है, भाई मैं आजकल जॉबलेस हूँ, मैंने सोचा कि इंटरनेट के ऊपर ये मामला चल रहे हैं मुर्गियों के, तो मुझे ये काम अच्छा लगा है, तो आप क्या मशवरा देते हैं। मेरे भाई आप जॉबलेस हैं या फिर आप अपनी जॉब से परेशान हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप वो काम करें और साथ साथ इसको थोड़ा सा चला के देख लीजिएगा। कभी भी लोगों की बातों के पीछे आके अपना टाइम और अपना पैसा ना बर्बाद कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको फिर वही बात है कि रातों रात लाखपति बनने के चक्कर में आ जाते हैं। आप उस बंदे को फॉलो करें, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे फॉलो करें, उस बंदे को फॉलो करें जो आपको रियलिटी दिखाता है, जो आपको चीज़ों में हकीकत दिखाता है।
हमारा अलमिया ये है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कभी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा और आपको आके मुर्गियों के ऊपर ब्रीफली बता रहे होते हैं और माशाल्लाह से बड़ी देर से सालों से वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा ये मुर्गी रख लो, इससे आप इतना पैसा कमाओगे, इतने आपका मुनाफा आएगा, फलान ये। कभी भी ऐसा बंदा आपको मुर्गियों के ऊपर फिजिबिलिटी सिर्फ दिखाएगा लफ्जी या इंटरनेट से सर्च करके, जबकि एक्चुअल में फिजिबिलिटी कुछ और होती है। बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे, कभी वो आपको ये बता रहे होते हैं कि इंटरनेट से हमने लाखों कैसे कमाने हैं, कभी आपको ऐप से बता रहे होते हैं। इस तरह के जो भी चीज़ें हैं सिर्फ आप दोस्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मोस्टली जब हम बिजनेस आइडिया सर्च कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार इसमें पैसा है तो हम ये काम कर लें। फ़ौरन से हम क्लिक करते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छा उस काम में कूद पड़ते हैं। तो ऐसे पहले नंबर पे तो ऐसे बंदों से मेरे भाई बचें जो सिर्फ अपने स्टूडियो में बैठ के आप दोस्तों को मुर्गियों का बिजनेस प्लान बताता है। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जो खुद फार्मिंग नहीं करते इसकी, बट वो यूट्यूबर हैं। मैं बाई नेम यहाँ पे किसी को ना तो हर्ट कर रहा हूँ और माजरत के साथ मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। आप ये जो करोड़ों की बातें लोगों को बताते हैं ना कि इतने बता दिया, आप ये देखें कि इस वीडियो को देख के कितने ऐसे बंदे होने हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अडॉप्ट करना है, पता नहीं किस तरह से उसने इस काम में आना है। थोड़ा सा इस बात है, जब आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो यार उसमें ये ज़रूर पूछा करें, हाँ यार इसमें आपने इतनी अर्निंग तो कर ली, लेकिन इसमें आपको नुकसान कब कब हुआ है ये भी बता दें और किस वजह से हुआ है ये भी बता दें, ताकि नए बंदे जो इस काम में आए उनको इससे फ़ायदा हासिल हो जाए। ये एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब देखें तीसरी बात, मुझे लोग कॉल करते हैं, कॉल करके ये एक आता है भाई, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ना वीडियो भेजते हैं, भाई बताएं जी इस मुर्गी को क्या बीमारी है, भाई बताएं जी इस मुर्गी को क्या बीमारी है। यार मुझे एक बंदा साबित कर दें अगर मैं किसी को डॉक्टर बनने की कोशिश की हो, मेरा सिंपल सा एक ही जवाब होता है, मेरे भाई इसको अपने करीबी हॉस्पिटल में ले जाएं, करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। जब तक इसका हम मुआयना नहीं करेंगे या डॉक्टर इसको देखेगा नहीं, तब तक ये आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं कोई वेट डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुर्गियों का एक छोटा सा फार्मर हूँ। मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वही बता सकता हूँ, लेकिन कभी भी आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखें यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको मुर्गियों के रिलेटेड, आपको दूसरे कारोबार के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर बिजनेस आइडिया सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे यार आज़ाद चाय वाला भाई आते हैं। यार उस बंदे ने इतनी मेहनत की है, यकीन करें कि मुझ जैसे बंदों के साथ साथ मुझ जैसे और बहुत सारे ऐसे बंदों हैं जिन्होंने ज़मीन से उठा के आसमान तक वो ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप यार उसको फॉलो करें, आपके अंदर एक अलग से एनर्जी बूस्ट हो जाती है। कामिल अली शाह साहब हैं, अब उनको फॉलो करें, आपको रूहानियत भी मिलेगी, आपको बिजनेस आइडियाज़ भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बिजनेस को लेके परेशान हैं कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। हाँ, अब आते हैं मुर्गियों के ऊपर। आपको अगर मुर्गियों का बिजनेस करना है, ठीक है, मुझसे रब्ता कर लें। अगर आपको मुर्गियों की बीमारी होती है, यार हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से पिछले कोई 1.5-2 साल से जितना अच्छा काम डॉक्टर अरशद साहब ने किया है शायद ही किसी और बंदे ने किया हो। और ये मैं उन बंदों के नाम ले रहा हूँ, बाखुदा मेरा इनसे पर्सनली कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, ना मुझे इनसे कोई मफाद है, बट वो अच्छा काम कर रहे हैं और तारीफ के हकदार हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेस को लेके चलना चाहते हैं तो एक और भाई हैं, बड़े अच्छे घरेलू पैमाने पे आपको बिजनेस आइडियाज देते हैं, जोया साहब हैं। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्री आपको लगा के देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे 40,000 50,000 रुपये की, आप घरेलू सतह पे अपने बिजनेस को चला सकते हैं। ये वो बंदे हैं जो रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं, जो हकीकत की दुनिया में रहते हुए आप दोस्तों को गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। जो बंदा जो बात कर रहा हो उसके पीछे ये भी देख लिया करेंगे, अच्छा यार इसके जो अल्फाज हैं, क्या इसकी पर्सनैलिटी है, इसके बिजनेस के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। ये एक छोटी सी बात है, चाहे आप मुर्गियों का काम करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हैं, उस पहले नंबर पे उस बंदे को फॉलो करें जो उस काम में वो माहिर है। वो मुर्गियों के काम को लेके या मुर्गियों के फार्म के ऊपर कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे हीटिंग है, कूलिंग है, फीड है, कुछ ऐसे मामला हैं जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, उनमें हम कामयाब हो जाते हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। या कुछ छोटे मोटे आइडियाज़ होते हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। हाँ यार मुर्गियों को आप इस तरह से लेकर के चल सकते हैं, या फिर मुर्गियों के काम से अभी तक जो मैंने सीखा हुआ है वो चीज़ें आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कतन नए बंदों के कभी भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यार आप कोई भी कारोबार ना स्टार्ट करें। सर जी रिस्क लेना पड़ता है, आप रिस्क लें,
अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल करें और अपने काम को बढ़ाएं। लेकिन माइंड में कभी ये बात ना लेकर के आइएगा कि यार इसमें लॉस नहीं हो सकता। सर जी डेफिनेटली इसमें दूसरे कारोबार की निस्बत लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं, ये फॉर श्योर है, क्योंकि ये जान है और जान का काम किसी भी कारोबार के रिलेटेड कह लीजिएगा कि उसके कंपेयर ये थोड़ा सा रिस्की होता है। क्योंकि अगर आपने इनको टाइम पे खुराक, पानी, माहौल, कुछ कोई भी चीज़ में ज़रा सी भी गड़बड़ की तो आपका बर्ड जो है या फिर आपका जानवर जो है वो बीमार होने का कह लीजिएगा कि बीमार होने की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, ये वो चंद बातें हैं जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, देखिए मेरा पर्सनली किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है, ठीक है। अगर मेरी बात से किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है या वो हर्ट हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ। देखें लोग हमको सुनते हैं, हमारा हक बनता है कि हम लोगों तक सही बात को पहुँचाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सर चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।